बाद में हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलंकार को शुरू करते हैं। आज अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और एक प्रश्न बनना तो तय रहता ही है। बोलेंगे जी, अलंकार नया अध्याय है, अच्छे से नोट्स बनाएं दोस्त। अध्याय है नया, क्या नाम है? अलंकार। अलंकार, ठीक है। अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है ये बताएंगे। अलम दो शब्दों से बना हुआ है, इसका संधि विच्छेद आप करें। अलम धन कार। देखो, अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या बोलेंगे? आभूषण। ये आभूषित हम कह सकते हैं। और कार जैसे कि किसी भी शब्द में लगे, आपका कार शब्द बाद में आप सोच सकते हैं बहुत सारे दो शब्द जिनके बाद में कार लगता हो। जैसे मैं बोल दूं गीतकार, तो गीतकार की रचना, गीत की रचना करने वाला। ऐसे ही अलंकार होता है यानी आभूषण करने वाला, यानी किसी चीज को आभूषित करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना। जैसे गले में आभूषण महिलाएं धारण करती हैं या पुरुष धारण करता है, ये किस लिए धारण करता है? कि और अधिक आकर्षक या सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आभूषण, और कार मतलब करने वाला, आभूषण करने वाला, ठीक है जी। तो ये अध्याय हुआ आपका नया। तो परिभाषा हम क्या तय कर सकते हैं? जो इसके शब्दों से बनी वही परिभाषा आप लिखेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी, लिखे तो, अलंकार, अलंकार किसी काव्य की, अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की, किसी काव्य की शोभा, शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या हम कह देंगे अलंकार जो है, बहुत एक चर्चित परिभाषा चलती है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य गुण मतलब जरूरी गुण है, ये मौजूद होता है और होना चाहिए, तभी वाक्य सुंदर बनेगा। भाई कवि ने रचना की और सुंदर ना बने तो क्या फायदा। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये कहते हैं आपका आचार्य केशवदास। कौन कहते हैं जी? आचार्य केशवदास इस बात को कहते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य गुण है, ठीक है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। इसका मतलब हम अब बात पर आएंगे, अलंकार के भेद कितने होते हैं। दो तरह से प्रश्न बनेगा आपसे। अलंकार के भेद पूछेगा आपसे, तो अलंकार के भेद मुख्यतः तो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एक होता है आपका शब्द अलंकार, यानी शब्द धन अलंकार, शब्द अलंकार। और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार, ठीक है? लेकिन यदि इसी बात को मैं पूछूं अलंकार के कितने भेद होते हैं कुल, यहाँ शब्दों में इतना अंतर आ जाए, अलंकार के कुल भेद, तब एक अलंकार और बढ़ जाएगा, ठीक है। हम उसको पढ़ेंगे नहीं हालांकि, लेकिन जान लीजिए सिर्फ कौन सा होगा। तब होंगे शब्दालंकार, ये दो तो होंगे ही होंगे, शब्दालंकार। दूसरा होगा दोस्त हमारा अर्थ अलंकार। क्या होगा? अर्थ अलंकार होगा। और मित्र तीसरा हमारा होगा तब आपका उभया अलंकार। क्या होगा? उभयालंकार होगा, उभयालंकार होगा, ठीक है। उभयालंकार हो जाएगा। दीपक चौधरी जी बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया लिखा आपने। काजल सिंह जी, अल्पना वेरी गुड। शिव प्रकाश यादव जी, सारे दोस्तों ने अच्छा आंसर लिखा। तो अलंकार के भेद पूछे या कुल भेद पूछे तो बात तो एक ही हुई, लेकिन कुल भेद पूछते ही क्या हो गया आपका, यानी और भी कोई ऐसा जिसको काउंट नहीं किया जाता, तो हम तीसरा उभय अलंकार को लेते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार से। ये दो हमको पढ़ने हैं, परीक्षा के लिए भी यही है हमारा।
अलंकार के भेद। तो शुरू करेंगे दोस्त, आपका पहला लिखिए आप, शब्द अलंकार। ये अलंकार कैसे होंगे जरा बताएंगे, जो दोस्त जानते हो। तो क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है कि शब्द का अलंकार है, और शब्द का अलंकार है यानी कि जो आभूषित करेंगे वाक्य में शब्दों के कारण। किसके कारण? शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है। वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है। चमत्कार बोले तो ये आभूषित की बात है, आभूषित करने वाला चमत्कार। चमत्कार पैदा होता है किसकी वजह से? शब्दों की वजह से। चमत्कार पैदा होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा आप खुद जान लीजिए अब। अर्थ अलंकार में क्या होगा, किसकी वजह से होगा? जो चमत्कार होगा अर्थ अलंकार में, उन शब्दों के अर्थ की वजह से होगा। शब्दों के अर्थ की वजह से। तो भैया क्या बोल सकते हैं इसमें? हम कहेंगे आपका कि भैया शब्द अलंकार जो होंगे, ये आपके अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के 5 मुख्यतः भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको ये 7 भी मिलेंगे, लेकिन 5 चुनना है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आपका, जिसको हम पढ़ेंगे? आपका पहला होगा अनुप्रास अलंकार, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है, मतलब शब्द अलंकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके अलावा अर्थ अलंकार तो बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार। यमक अलंकार। इसीलिए परीक्षा से पहले जब रिवाइज करके जाओ तो सिर्फ शब्द अलंकार को रिवाइज करके जाना, उसको बस सीख लेना। श्लेष अलंकार। चौथा होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा होगा, सबको हम जानेंगे, विपसा अलंकार। विपसा अलंकार, ये पांचवा भेद है मित्र। ठीक है। तो शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों की वजह से चमत्कार पैदा हो, और शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो तो शब्द अलंकार। फिर हमने बात की कि ये आपका शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीपसा। कभी नहीं भूलना है, ठीक है। पहली बात तो ये 5 हुए। आगे आएंगे तो क्या हो गया यहाँ पर? शब्द अलंकार के दोस्त सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया करो क्लास में, ये बैच वो बैच वो बैच ले लूं क्या, वो ले लूं क्या, नहीं। ठीक है। इन सब बातों के लिए ना आया करो। जो हिंदी पढ़ने आते हैं हिंदी पढ़ा करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से। ये दर्शाता है कि आप पढ़ने वाले छात्र ना होकर के मस्ती वाले छात्र ज्यादा हैं। ठीक है। आगे चलेंगे, क्या बोलेंगे आप? तो आप कहेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार या वीपसा अलंकार। तो शब्द अलंकार के 5 भेदों में यदि हम बात करें आपसे, क्या सबसे पहला होगा हमारा कौन सा? हम शुरू करेंगे आपका अनुप्रास अलंकार को। बताएं जी, अनुप्रास के बारे में दोस्त आप क्या जानते हैं? अनुप्रास अलंकार याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। क्या बोलेंगे? उसी को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कुछ उदाहरण आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा आप लिखेंगे। कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। उदाहरणों की बात करेंगे दोस्त आपका।
तरनी तनुजा बड़ा पूछा जाता है। तरनी तनुजा, और मुझे बताना किस वर्ण की आपकी बार बार आवृत्ति दिखती है। तट तमाल तरुवर, बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। तट तमाल, क्या बोलोगे? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, क्या बोलोगे? तरुवर बहु, तरुवर, तरुवर बहु छाए बोले। तो इसमें बताइए किस वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार दिखती है। अभी हम अनुप्रास को पढ़ रहे हैं दोस्त, सिर्फ सिर्फ अनुप्रास को। तो आप कहेंगे भैया तय वर्ण की आवृत्ति बार बार, तय वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, ठीक है, बोलेंगे जी। दीपक यादव जी बहुत ठीक उत्तर दिया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। मीनू बमनिया जी ने भेद भी लिखे हैं अनुप्रास के, बहुत शानदार है। सुमित गिरी जी वेरी गुड। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। और अगर हम क्या बात कर सकते हैं इसमें, मुदित, बोलेंगे भैया आपका मुदित महीपति मंदिर आए। ऐसे एक मैं पंक्ति लिख दूं, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए। मही लिखिए, मही पृथ्वी के लिए। मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, किसकी आवृत्ति हुई दोस्त बार बार? आप कहेंगे भैया मैं वर्ण की आवृत्ति हुई। ऐसे ही आपकी एक पंक्ति आती है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव, सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए, तो किसकी आवृत्ति हो रही है जरा देखें? सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सा, ठीक है, सा वर्ण की आवृत्ति। आगे आएंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलते? चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें बताइए किसकी आवृत्ति हुई है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलोगे? खेल रही हैं जल थल में। अब ऐसा नहीं है कि सभी में, यहाँ देखो खेल रही हैं जल थल में, यहाँ कहीं पर च आया, लेकिन आप कहेंगे भैया चैवर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो गई, इतना भर काफी होगा, इतना भर काफी होगा। चा 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 चा, दो से अधिक बार दिखते ही बोलेंगे भाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, बिल्कुल होगा। सो सुख सूझ सुलभ मोही स्वामिनी, दीपक कुमार सोनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। से इसमें भी आया। रघुपति राघव राजा राम, सीमा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जरूर शामिल करेंगे। क्या बोलेंगे? रघुपति राघव राजा राम। लेकिन इसके मूल अर्थ को क्या कर दिया था? गांधी जी ने परिवर्तित कर दिया था। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो किसकी आवृत्ति हो रही है? तो आप कहेंगे रा 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 रा, योगेंद्र कुमार जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखिए जी, चरर मरर खुल गए, मीनू बहुत अच्छा लिखा। चरर मरर खुल गए अरर अरर, चरर मरर खुल गए अरर अरर, रा 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 रा